हाय गाइस, नमस्ते, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरे चैनल में आप सबका बहुत 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 सारा स्वागत है। अगर आप न्यू हो इस चैनल में तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करना, बेल आइकन पे क्लिक करना और हमारी फैमिली का हिस्सा ज़रूर बनना। अगर आप रेगुलर हो तो फिर प्लीज़ वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करना, बेल आइकन पे क्लिक करना ताकि आपको मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन हमेशा आती रहे। तो गाइस, ये वीडियो होने वाली है, जैसे आपको टाइटल पढ़ के पता चल ही गया होगा, इट इज़ गोइंग टू बी व्हाट इज़ योर क्रश करेंटली फीलिंग अबाउट यू। आपके क्रश आपके बारे में इस समय पे, इस वक्त पे क्या महसूस कर रहे हैं, क्या फील कर रहे हैं, उसके बारे में आप जानेंगे। तो यस, इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है, तो प्लीज़ वीडियो को सपोर्ट करना एंड शेयर करना, लाइक करना, जो भी आपका मन करे, और कमेंट ज़रूर करना बिकॉज मैं हर कमेंट पढ़ती हूँ। तो ज़्यादा बातचीत ना करते हुए लेट्स गेट राइट इनटू द वीडियो। Two piles, pile number 1, pile number 2. Pile number 1 is a white cat, pile number 2 is a black cat. So these are two showpieces. I find them to be very cute, but आप choose करिए आपको कौन सा पाइल ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा है। इज इट पाइल नंबर 1 और पाइल नंबर 2? इन केस आपको दोनों पाइल अट्रैक्ट कर रहे हैं तो आप दोनों देख सकते हो। एंड जनरल रीडिंग है तो मैसेजेस जनरल होंगे, तो अपनी सिचुएशन में फोर्सफुली फिट मत करना। सो चूज पाइल नंबर 1 और पाइल नंबर 2। फिर से दिखा रही हूँ मैं, पाइल नंबर 1 एंड पाइल नंबर 2। ओके, सो चूज वन ऑफ देम। ओके गाइस, आई होप आपने चूज कर लिया होगा। तो कोई देरी ना करते हुए लेट्स गेट स्टार्टेड विद आवर वीडियो एंड विद पाइल नंबर 1। हेलो माय डियर पाइल नंबर 1, अगर आपने चूज़ की है ये वाइट कैट तो ये है आपकी रीडिंग। तो देखते हैं कि आपके पर्सन आपके लिए करेंटली क्या फील कर रहे हैं, क्या महसूस कर रहे हैं। लेट्स सी। आई थिंक दिस इज अ साइकिल। आई थिंक आपके पर्सन करेंटली एक लॉस फील कर रहे हैं आपके साथ, एक लॉस ऑफ पार्टनरशिप, लॉस ऑफ अपॉर्चुनिटी, लॉस ऑफ थिंग्स जो आपके साथ किए हैं उन्होंने, उस चीज़ का कुछ हुआ नहीं, आगे कुछ बड़ी नई चीज़ें, और उस चीज़ का लॉस बहुत ज़्यादा फील कर रहे हैं, लेकिन उतना ही आपसे अटैच्ड फील कर रहे हैं। आई डोंट थिंक ये पर्सन कभी भी कहीं भी आपके साथ वो लॉस फील नहीं करेंगे। आई थिंक कहीं ना कहीं आप इनके लिए बहुत ज़्यादा बड़े अपॉर्चुनिटी थे, ऑप्शन थे। दे स्टिल स्टॉक यू, लुक फॉर यू। उनको बहुत ज़्यादा अटैचमेंट है आपसे, लेकिन वो आप पे काफ़ी ज़्यादा हैंग्ड भी है, और वो चीज़ें डिफरेंटली करना चाहते हैं, लेकिन उनकी हरकतें बिल्कुल भी डिफरेंट नहीं हैं। दे आर ग्रीविंग ओवर समथिंग, यहाँ पे एक लॉस पे। इधर आपका कनेक्शन वैसा नहीं रहा जहाँ पे जैसा वो था, कुछ चेंज हुआ है उसके साथ में। दे आर फीलिंग वेरी इमोशनली डिसबैलेंस्ड, इस वजह से वो अपना कंपोजर वापस ग्रैब करना चाहते हो, वापस से चीज़ें अपने लिए ठीक करना चाहते हैं, बिकॉज वो इमोशनली बहुत अनस्टेबल फील कर रहे हैं। आपके साथ चीज़ें वैसी नहीं हैं जैसे पहले थी, दैट इज़ फॉर श्योर, लेकिन उसके लिए जो स्टेप्स लेने हैं वो भी नहीं लेना चाहते। वो अपने कंफर्ट जोन में रहना चाहते हैं, और वो करेंटली ऐसी चीज़ों को वापस एंटरटेन नहीं करना चाहते। उनको ऐसा लग रहा है कि दे ओपनड अप समथिंग जो हो नहीं पाया, जो वो कर नहीं पाए, और जो लॉस में चला गया। इट इज़ लाइक उनके एफर्ट्स या फिर आपके एफर्ट्स जो भी थे कनेक्शन में, वो सब कुछ एक लॉस पे चले गए। उनको इतना ड्रास्टिक हिट हुआ है ये चीज़। इट इज़ लाइक कोई किसी ने तो एनर्जी पुल बैक की है अपनी इस कनेक्शन से, और वो चीज़ ये फील कर पा रहे हैं, लेकिन वो चीज़ इनके काबू में नहीं, आउट ऑफ कंट्रोल भी फील कर रहे हैं ये। तो देर इज़ समथिंग दैट हैव चेंज्ड आपके कनेक्शन में, जो ये पर्सन एक्नॉलेज करते हैं, उसके ऊपर बहुत ग्रीव करते हैं, लॉस फील करते हैं, बट वो उस चीज़ को ठीक करना उनको आता नहीं है, या फिर उनको पता नहीं है। सो इधर आपने अपनी एनर्जी इनसे पुल बैक की है, और वो चीज़ ये ग्रीव कर रहे हैं, बट देयर इज़ डेफिनेटली समथिंग बहुत हार्ट ब्रेक वाली फीलिंग है यहाँ पे। इट इज़ लाइक
अगर उन्होंने इमेजिन भी किया था एक डिसअपॉइंटमेंट इस कनेक्शन में, वो इतना ख़तरनाक नहीं इमेजिन किया था। डेफिनेटली आप दोनों में से एक इंसान बहुत ज़्यादा ग्रीव कर रहा है और उनको बहुत स्ट्रेंथ लग रही है ये चीज़ से उभरने के लिए। ये कनेक्शन में चीज़ें टूट चुकी है, मुझे ऐसा लगता है आपका कनेक्शन कई हद तक टूट चुका है। चीज़ें वैसी तो नहीं रहेंगी, आई स्वेयर। मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है कि बस मेमोरीज रह चुकी है यहाँ पे, एज इफ थिंग्स आर नॉट लाइक बिफोर इज़ व्हाट आई एम गेटिंग। बट वापस से देख लेते हैं और क्या है। आपकी पर्सन बहुत हर्टफुल एनर्जी में इस कनेक्शन को लेके, इसलिए वो एक्नॉलेज करते हैं। ऐसा नहीं कि ये चीज़ से वो भागते हैं या फिर वो इस चीज़ को डिनाई करते हैं। उनको पता है वो क्या फील करते हैं आपके लिए, लेकिन जो हुआ है, जो हो नहीं पाया, उस चीज़ का दर्द इतना मेजर है इनके लिए कि ये अभी हीलिंग स्टेज में चले गए हैं बहुत ही, जहाँ पे वो अपने आप को हो सकता है थोड़ा आइसोलेट कर रहे हैं। दे आर फीलिंग आउट ऑफ कंट्रोल। सीधी बात अगर मैं आपको कहूँ तो इस कनेक्शन में जैसे उनका कोई कंट्रोल ही नहीं है। जैसे कि आपको अपनी गाड़ी एक डेस्टिनेशन तक लेके जानी है, लेकिन स्टीयरिंग व्हील आपके हाथ में नहीं, स्टीयरिंग व्हील किसी और के हाथ में है, और वो जहाँ पे लेके जाएगा गाड़ी को, वो गाड़ी वहीं रुकेगी। तो आपका कोई कंट्रोल नहीं है सिचुएशन में। ओके, सो इट इज़ लाइक दैट। वो ऐसा फील कर रहे हैं। यहाँ पे कोई थर्ड पार्टी अटैच हो सकती है जिसको रिलीज़ करने की ज़रूरत है आप दोनों की तरफ से, या फिर ये आपको रिलीज़ कर रहे हैं, एक तरीके से आपकी एनर्जी को रिलीज़ कर रहे हैं, बिकॉज उनके लिए ये बहुत हर्टफुल होते जा रहा है। यहाँ पे हो सकता है किसी ने किसी को रिजेक्ट किया या फिर एक फीलिंग ऑफ रिजेक्शन महसूस हो रही है मुझे, या तो आपकी एनर्जी या उनकी एनर्जी। लेकिन बहुत ही सेल्फ लव की कमी की वजह से ये पर्सन आपके पास नहीं आ पा रहे हैं, एज्यूम कर रहे हैं चीज़ों को। मैं नहीं कहूँगी कि कनेक्शन को पूरा उन्होंने शट ऑफ कर दिया है, लेकिन जैसी चीज़ें जा रही है वो उन्हें बहुत दर्द दे रही है और बहुत हर्टफुल एनर्जी में डाल रही है। सो आई डोंट थिंक कि ये वेट नहीं कर रहे हैं आपका, या फिर ये चीज़ें ठीक होने का होप नहीं कर रहे, बिकॉज यहाँ पे होप दिख रही है मुझे, लेकिन नॉट राइट नाउ, अभी के लिए नहीं। अभी के लिए चीज़ें बहुत ग्रीविंग और सैड जोन में उनके लिए है। वो आपको अप्रोच नहीं कर पा रहे हैं बिकॉज ऑफ समथिंग या वो कहीं ना कहीं इस कनेक्शन को लेट गो करने की एनर्जी में जाते जा रहे हैं धीरे धीरे, बिकॉज बहुत हर्टफुल हो रहा है ये चीज़ उनके लिए। उनका आउट ऑफ कंट्रोल है अभी, कनेक्शन के कंट्रोल में नहीं है। दे आर ऑब्सेसिंग ओवर इट, बहुत ज़्यादा ऑब्सेस करते हैं वो ये आइडिया से कि मुझे यहाँ से निकलना है, मुझे कनेक्शन से दूर भागना है, समथिंग इज़ हैपनिंग। ओके, अगस्त मंथ में कुछ चेंज आएगा आपकी कनेक्शन में, बट अगेन करंट एनर्जीज ये पर्सन की एक बहुत ही ग्रीविंग एनर्जी है, सैड एनर्जी है, आपको लेट गो करने वाली एनर्जी में है ये। जैसे चीज़ें इनके कंट्रोल में नहीं है, कुछ हुआ है जो इन्हें बहुत हर्ट किया है, या तो ये आपकी बात हो सकती है, कोई मेमोरी हो सकती है, या फिर कोई सिचुएशन हो सकती है जो इतनी ज़्यादा हर्टफुल है कि ये उससे उभर नहीं पा रहे हैं। और इनको लगता है कि करेंटली उनको अपनी फीलिंग्स पे ध्यान देना पड़ेगा, बिकॉज वो इमोशनली बहुत अनस्टेबल हो गए थे या फिर हो रहे हैं। तो जो भी है वो दे रिविजिट द पास्ट अलॉट। अगर आप दो चैटिंग करते हो तो वो आपके चैट्स पढ़ते हैं, बट वो इस सिचुएशन में अभी बंधे हुए हैं। जैसे मैंने कहा, कोई कंट्रोल नहीं है इनका इस सिचुएशन पे, तो इस वजह से वो एक्शन के माइंड में तो नहीं है। इट इज़ जस्ट सैडनेस, इट इज़ जस्ट सैडनेस। बहुत ज़्यादा कोशिश करते हैं आपका थॉट अवॉइड करने का, बट आई थिंक दे थिंक अ लॉट अबाउट यू। बहुत ज़्यादा सोचते हैं, अपने आप को व्यस्त भी रखते हैं चीज़ों में, लेकिन बाय द एंड ऑफ एवरीथिंग दे डू थिंक अबाउट यू। बहुत अवॉइड करते हैं, बहुत कम सोचने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये जो लॉस, मैं इसको एक सिंपल वर्ड में इनकी फीलिंग ऑफ लॉस, एक लॉस हो गया है। एक चीज़ जो इतनी अच्छी थी, इतने अच्छे से आगे जा सकती थी, कुछ हो सकता था, उसका एक लॉस फील कर रहे हैं ये। एंड दे आर ट्राइंग टू रिलीज दिस कनेक्शन। मुझे यही आ रहा है कि अपने आप को डिस्ट्रैक्ट करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उनको मेमोरीज और ये सारी चीज़ें बहुत हॉन्ट करती है। डेफिनेटली बहुत ही एंग्शियस हो सकते हैं आपके पर्सन इस चीज़ को लेके, क्योंकि ये चीज़ को अवॉइड करें। अगर आप कोई चीज़ को अवॉइड करो, उसको एक्नॉलेज ज़्यादा ना करो। जितना ही एक्नॉलेज कर रहे हैं वो यही एक्नॉलेज कर रहे हैं कि ये चीज़ अभी पहले जैसी नहीं है, बट उसके साथ जो दर्द आ रहा है ना, वो उस चीज़ को ज़्यादा एक्नॉलेज नहीं कर रहे हैं और उससे भाग रहे हैं, कीपिंग देमसेल्फ बिजी। तो इस वजह से उनको थोड़ी एंग्जाइटी हो सकती है।
यस, ये पर्सन थोड़े रॉन्ग डिसीजन भी लेंगे आगे जाके, इनका माइंड हिला हुआ है। तो डेफिनेटली ये जो इनस्टेबिलिटी इस कनेक्शन में आई है, उसकी वजह से इनका जो माइंड है वो थोड़ा सा, मैं कैसे बोलूँ इस चीज़ को, वो थोड़े से हिल गए हैं। तो वो अपने पर्सनल लाइफ में भी थोड़े गलत डिसीजंस ले सकते हैं, थोड़े फ्रस्ट्रेटेड बिहेव कर सकते हैं, लोगों को गलत तरीके से जज कर सकते हैं, थोड़ी गलत बातें बोल सकते हैं। तो इस वजह से ये बहुत ही इरिटेटेबल जोन में है। वो अपने अंदर कुछ बदलाव करना चाहते हैं। इट इज़ लाइक उनको फटफट चेंजेस करने हैं, बट उनको एक्चुअली रुकना है। अभी के लिए उनको हील होना है, लेकिन वो ये समझ नहीं रहे। उनको वो हाइपर हो गए हैं बहुत ज़्यादा, इज़ वॉट आई फील। यस, दे जस्ट वॉन्ट टू एस्केप। उनको भागना है इस चीज़ से, बिकॉज वो इमोशनली बहुत अगर ये ऐसा आया होता तो मैं बोलती हूँ वो इमोशनली स्टेबल है, बट ऐसा आया और ये आया, तो आई कैन डेफिनेटली से जो इमोशनल अनस्टेबिलिटी वो फील कर रहे हैं कनेक्शन में, जिसकी वजह से वो बैलेंस नहीं कर पा रहे अपनी दूसरी चीज़ों को अपने इमोशंस के साथ में, उस चीज़ से वो भागना चाहते हैं। ये एस्केप के मोड में, ये चीज़ को ठीक करने के मोड में नहीं है। ये आपको रिलीज़ करना चाहते हैं, आपके कनेक्शन को रिलीज़ करना चाहते हैं, लेट गो करना चाहते हैं, बिकॉज इट इज़ जस्ट टू हर्टफुल। इनके लिए इतना हर्ट सहना इज़ नॉट गुड अकॉर्डिंग टू देम, बिकॉज ये उनको बहुत ज़्यादा बॉदर कर रहा है। ये पर्सन में कुछ ऐसी चीज़ें हो सकती है जो एक्चुअली आपको यूजुअली लोगों में पसंद नहीं है, तो थोड़ा डिफरेंट है ये इंसान आपसे, लेकिन ये फिर भी कहीं ना कहीं एक स्पिरिचुअल कनेक्शन है। बट आप दोनों एक जैसे तो नहीं दिख रहे हो मुझे, डिफरेंट हो आप लोग। यस, ये पर्सन अपने आप को फ्री करना चाहते हैं वो सारे इमोशन से, सारे बैगेजेस से। मे बी अपने फ्रेंड्स से, अपने दोस्तों से बात कर रहे हैं इस चीज़ के बारे में। दे आर डेफिनेटली टॉकिंग अबाउट इट। सो यस, दे आर फोकसिंग ऑन देयर मनी स्टेबिलिटी। दूसरी चीज़ है, जैसे मैंने कहा, ये अपने आप को व्यस्त रखना चाहते हैं, तो दे आर डूइंग दैट। बहुत बैड वाइब्स है आपके कनेक्शन में इस वक्त, चीज़ें इतनी अच्छी नहीं हैं, या आपको गलत एज्यूम कर रहे हैं, कनेक्शन को एक लॉस में देख रहे हैं, जैसे उनके एफर्ट्स बहुत ही वेस्ट हो गए। ओके, फियर ऑफ रिजेक्शन है, इस वजह से ये पर्सन आपकी तरफ एक्शन नहीं कर पा रहे। जैसे मैंने कहा कि इनको ये फियर ऑफ रिजेक्शन है अप्रोच करने का। ये अपने माइंड में बहुत ज़्यादा चीज़ें बना रहे हैं आपके बारे में और बहुत ज़्यादा ओवरथिंक कर रहे हैं, जैसे मैंने कहा एंग्जाइटी की वजह से, जो असल में काफ़ी चीज़ें रियल भी नहीं है आपके बारे में। ये पर्सन आपके पास्ट लाइफ से हो सकते हैं, कोई पास्ट सिचुएशन है, पास्ट लाइफ सिचुएशन है कोई आप दोनों के बीच में, ये चीज़ पास्ट लाइफ का कार्मिक बॉन्ड है ये। पर इसको कहते हैं ना, ये चीज़ कहीं ना कहीं वो सोच रहे हैं कि हो गई है, चली गई है, अभी सिर्फ अच्छी चीज़ें आएंगी। तो ये हो सकता है अपने आपको लेके ऐसी बातें कर रहे हैं कि जो हो गया हो गया, अब मे बी कुछ उनके लाइफ में अच्छा होगा, बिकॉज दे आर फीलिंग वेरी डिप्रेस्ड। यहाँ पे वो लैक ऑफ इमोशंस फील कर रहे हैं आपके तरफ, जो यहाँ पे वो बहुत सेल्फिश हो गए हैं करंट एनर्जीज़ में। वो ज़्यादा आपकी एनर्जी के ऊपर नहीं सोच रहे हैं, आपके बारे में नहीं सोच रहे हैं, इंस्टेड वो अपने बारे में, अपने आप को सेफगार्ड करने के बारे में सोच रहे हैं, कैसे वो इस हर्ट से बच जाए, कैसे वो इस चीज़ से निकल जाए, बिकॉज उनको लगता है कि उनको ज़्यादा इशू हो रहा है। इट इज़ लाइक दैट। इस वजह से वो आपकी तरफ ज़्यादा इंक्लाइन नहीं करना चाहते, बिकॉज वो जितना करेंगे उतना ही वो हर्ट होंगे। तो इट इज़ लाइक प्रोटेक्शन जो वो कर रहे हैं आपको लेके। एक ट्विन फ्लेम बॉन्ड भी हो सकता है, ओके, बट ये पर्सन पास्ट लाइफ से ज़रूर है। ऐसे लग रहा है कि इस कनेक्शन में सिर्फ बोला जा रहा है, कुछ किया नहीं जा रहा है। आपके कनेक्शन में एक लैक ऑफ एक्शन है और बहुत टाइम से है। जैसे मैंने कहा कि ये पर्सन लेट गो करना चाहते हैं इस कनेक्शन को, वो हर्ट कर रहे हैं, लेकिन उस हर्ट को निकालना भी चाहते हैं, और ये इसके अंदर से कैसे निकला मुझे समझ नहीं आया, बट इट इज़ सेइंग दैट इट इज़ हैपनिंग नाउ। तो करंटली ये सारी चीज़ें हो रही है। बहुत अभी जो आप वीडियो देख रहे हो इस वक्त पे ये सोचा जा रहा है उनके दिमाग में, ठीक है। सो दे आर इन द जोन ऑफ लेटिंग इट हर्ट देन लेटिंग इट गो, ठीक है। पहले वो दर्द देगा चीज़ और उसके बाद में आप उसको छोड़ के आगे बढ़ोगे। हार्ट ब्रेक जोन में है ये पर्सन। तो डेफिनेटली अगर आपको लगता है कि पर्सन की तरफ से इमोशंस नहीं थे, ऐसा नहीं है। इस पर्सन ने भी बहुत इन्वेस्ट किया है आपके कनेक्शन में, इवन तो अगर आप अग्री नहीं करोगे, कहीं ना कहीं इमोशनली थोड़े इन्वेस्टेड हो गए थे ये, लेकिन कुछ ऐसा हुआ जो उनको बस एस्केप करना पड़ रहा है अभी। इट इज़ लाइक दे वॉन्ट टू एस्केप दिस कनेक्शन, दूर जाना चाहते हैं।
फाइनेंसेस की कोई टेंशन हो सकती है इनको, जैसे मैंने कहा कि अपने वर्क पे फोकस कर रहे हैं, काम पे फोकस कर रहे हैं, इनको फाइनेंशियल बर्डन या इशू आ सकता है, या अचानक से कोई बिल आ सकता है जो वो भर नहीं पा रहे, इट इज़ समथिंग लाइक दैट। अगर ये फाइनेंसेस में अच्छे हैं तो ये फिर भी कहीं ना कहीं अपने काम पे ध्यान देना चाहते हैं। हो सकता है ये किसी कार्मिक के साथ में हो, थर्ड पार्टी, बट ये पर्सन भागना चाहते हैं, इज व्हाट आई फील। जेलस हो सकता है इनका, ये जो भी मोड आया है, ये जो भी आपसे दूर रहना चाह रहे हैं, आपको इग्नोर करना चाह रहे हैं, अगर ऐसी कोई एनर्जी है तो वो एक जेलसी के कारण भी हो सकता है, बिकॉज इट इज़ अ जनरल रीजन, माइट और माइट नॉट रेजोनेट टू यू, शायद ये आपसे रेजोनेट ना करे, लेकिन हो सकता है वन ऑफ द रीजन इज ऑल्सो जेलसी। कोई तो चीज़ उन्होंने एज्यूम की है, बिकॉज ये पर्सन बहुत बड़े ओवर थिंकर है, दैट इज़ ऑल्सो समथिंग। या आपके साथ टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, मे बी दिस पर्सन इज सर्फिंग ऑन नेटफ्लिक्स अलॉट, नेटफ्लिक्स बहुत देख रहे हैं, बट ये प्रिटेंड कर रहे हैं बहुत सारी चीज़ें, प्रिटेंड कर रहे हैं कि इनको फ़र्क नहीं पड़ता, या आपको इग्नोर कर सकते हैं, कोल्ड बिहेव कर सकते हैं, लेकिन दे ओनली नो, उनको ही पता है अपने अंदर कि वो कितना ज़्यादा इमोशनली डिसबैलेंस्ड फील कर रहे हैं, इमोशनली बहुत ज़्यादा इमोशनल फील कर रहे हैं, ओके, विच इज़ आउट ऑफ देयर कैरेक्टर। उनको आपके साथ एक पीस महसूस होता है जो करंटली वो नहीं फील कर पा रहे। आई फील बहुत सारी चीज़ें उनको बर्डन दे रही है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दे रही है, और वो जो आप थे, जो उनको पीस देते थे, या फिर आपके यहाँ टाइम स्पेंड करना एक पीसफुल टाइम होता था, फन टाइम होता था, वो उनको नहीं मिल रहा है। इट इज़ लाइक अ मोबाइल जिसको अपना चार्जर नहीं मिल रहा। ओके, कुछ भी बोलती वही हो रही है। ओके, तो हो सकता है आप इस पर्सन को बहुत अच्छे से सुनते थे, या फिर आपकी एडवाइसेस बहुत अच्छी थी, या फिर आपका प्रेजेंस साथ में होना, इट वाज लाइक पीसफुल एन्जॉयमेंट, और काफ़ी ज़्यादा नॉलेजेबल एंड एडवाइस भी हो सकता था आप देते थे, आप सुनते थे इनकी बहुत अच्छे। अगर आप एक बहुत अच्छे लिसनर थे, दिस पर्सन रिक्वायर्स इट करेंटली इस स्टेज के लाइफ में जो अभी है, दे रिक्वायर योर एनर्जी अ लॉट, बहुत ज़्यादा आपकी एनर्जी क्रेव करेगी उनकी हायर सेल्फ। ये पर्सन फाइट कर रहे हैं अपने फीलिंग्स को, जैसे मैंने कहा, इट कन्फर्म्स आई हैव बीन ट्राइंग टू कीप माई सेल्फ अवे फ्रॉम यू, बट द हार्डर आई ट्राई टू रेजिस्ट यू द वीकर आई सीम टू बी। जितना वो आपको रेजिस्ट कर रहे हैं, उतना ही उनको अपनी कमज़ोरी का एहसास हो रहा है कि वो कितना आपको रेजिस्ट नहीं कर सकते हैं। सो इट इज़ लाइक इवन दो ये पर्सन ये एनर्जी में आपको रिलीज़ करने के, आपसे दूर जाने के कितना हो पा रहा है, इज़ वॉट आई डाउट। बिकॉज इवन दो आप, जैसे मैं कहती हूँ कि आप 3D में भी साथ नहीं हो, 3D में आप लोग अलग हो, लेकिन आप 5D में फिर भी एक कनेक्शन फील कर सकते हो थ्रू ड्रीम्स और टेलीपैथिक मैसेजेस। तो एक 5D कनेक्शन अभी भी आप दोनों के बीच में है, इवन तो आप लोग 3D में अपार्ट हो। तो ये पर्सन भी कहीं ना कहीं आपको वैसे फील कर पा रहे हैं बहुत ही ज़्यादा। हो सकता है इनको आपके ड्रीम्स भी आ रहे हैं, इफ़ यू आर स्पिरिचुअल और आप मैनिफेस्ट करते हो इस पर्सन को, तो डेफिनेटली आ रहे हैं। ये पर्सन ने आपको रिप्लेस करने की कोशिश की थी रिसेंटली या फिर पास्ट में, बट वो हो नहीं पाया इनसे। हो सकता है इन्होंने किसी से बातचीत की हो, आपको रिप्लेस करने का कोशिश की हो, क्योंकि उन्होंने सोचा कि वाई टू बी स्टक विद दिस, आई शुड डू समथिंग एल्स, मैं इस फीलिंग से उभर जाऊंगा, मैं ये करता हूँ। तो जब उन्होंने वो चीज़ भी की तो उनको वो फीलिंग नहीं आई जो उनको आपके साथ आती है। तो इट इज़ लाइक दैट। तो उन्होंने ज़रूर आपको रिप्लेस करने की भी कोशिश की है, या तो ये पर्सन के साथ हो सकता है, या फिर ये कोई ऑब्जेक्ट या वर्क के साथ हो सकता है। उन्होंने ज़्यादा काम करना चालू कर दिया, या फिर वो किसी से मिलना चालू कर दिया उन्होंने, लेकिन फिर भी ये कनेक्शन स्टिल स्टैंड्स। ओके, letting go. I wish you can understand that this was difficult decision for me. In fact, I still struggle with it. तो ये कह रहे हैं कि इवन दो इन्होंने ये डिसीजन लिया आपसे दूर जाने का, बट आप ऐसा मत समझो कि उनके लिए ये चीज़ आसान थी, क्योंकि सबसे ज़्यादा मुश्किल उनके लिए ही थी। सो या बुलशिट सारे तो मुझे यहाँ पे आई कैन ओनली सी एक्सक्यूजेस, आई डोंट नो व्हाई। हेल्थ इश्यूज़, इस पर्सन को हेल्थ इश्यूज़ हो सकते हैं, तो आपको हो सकते हैं, या फिर इस पर्सन की फैमिली में किसी को हो सकते हैं। देयर इज समथिंग विथ हेल्थ, या फिर ये पर्सन की हेल्थ ख़राब हो रही है, इस चीज़ के बारे में सोचते ये साइकिल है, आपको ब्रेक करना पड़ेगा इस पर्सन के साथ में। देखिए, जो आपको सिर्फ एक्सक्यूज ही दे कि हाँ मुझे छोड़ना पड़ा, हाँ मुझे करना पड़ा, हाँ मुझे ये होना पड़ा, इट इज़ सो लेम, इट इज़ सो टायरिंग। मतलब ये चीज़ के साथ एक साइकिल है, जैसे मैंने स्टार्टिंग में कहा, ये एक साइकिल है, आपको इस साइकिल को तोड़ना पड़ेगा, वरना आने वाली सारी ब्लेसिंग्स आपकी ब्लॉक हो जाएंगी। क्योंकि ये पर्सन मुझे हिलते हुए नहीं दिख रहे, ये पर्सन खाली एक्सक्यूजेस दे सकते हैं,
बहाने बना सकते हैं। दैट इज़ इट। अगेन ये जनरल रीडिंग, अगर आपको पर्सनल रीडिंग बुक करनी है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा सकते हैं। मेरा नाम बोल रही हूँ, मेरा इंस्टाग्राम आईडी और व्हाट्सएप नंबर वहाँ पे ही है। बट टू बी वेरी ऑनेस्ट, आई विल नॉट शुगर कोट, ये जो मैं पढ़ रही हूँ ना, ओके फाइन, ये सब है, एक फीलिंग है, बट इट इज़ अ साइकिल, यू हैव टू ब्रेक द साइकिल। इट इज़ अ पास्ट सिचुएशन, एक पास्ट लाइफ सिचुएशन है, और कहीं ना कहीं इसका नतीजे पे आपको आना ही है, और एल्स यू वांट टू एंटरटेन दिस और यू वांट टू लेट गो ऑफ दिस। अ पेट कैन हील यू। आप में से जो ये वीडियो देख रहे हैं, एक पेट अगर आप ले लो तो आपको हील कर सकता है वो पेट। यू फील लाइक दे हैव इमोशंस फॉर यू विच दे डू। हाँ, इमोशंस है, क्योंकि इस वजह से वो इमोशनली इतने डिस्टर्ब हो रखे हैं, लेकिन यू ऑल्सो रिक्वायर समथिंग, यू रिक्वायर एक्शन। आप एक ऐसे पर्सन हो जिनको एक्शन पसंद है लाइफ में, तो यू आर वेरी प्योर, दे थिंक यू आर वेरी प्योर। एक लव और अटैचमेंट से ज़्यादा ऑब्सेशन बनता जा रहा है आपका कनेक्शन। ओके, ऑब्सेसिव थिंकिंग है लेकिन विदाउट एनी एक्शन, कोई स्टेबिलिटी नहीं है लेकिन प्यार बहुत ज़्यादा है, तो मोर लाइक ऑब्सेशन। कोई मेच्योर ग्राउंड नहीं है इस कनेक्शन का। कोई तो यहाँ पे किसी की लव्ड वन की हेल्थ ख़राब हो सकती है और उनको थोड़े अटेंशन की ज़रूरत है, सो प्लीज़ ये मैसेज ऐसे ही आ रहा है। मे बी आपके फैमिली में या उनके फैमिली में किसी तो लव्ड वन की तबीयत ख़राब है या हो सकती है, सो प्लीज़ टेक केयर ऑफ़ दैट। इनके लाइफ में कोई टॉक्सिक फीमेल हो सकती है, फिर कभी कभी वो आपको टॉक्सिक मानते हैं और कभी कभी आपको प्योर भी मानते हैं, तो इट इज़ लाइक बोथ। आपको करेंटली इस सिचुएशन में आपको भी थोड़ा सेल्फ लव इशू हो सकता है, तो इट इज़ लाइक अ लेसन काइंड ऑफ थिंग। तो ओके, आई गॉट इट, बट लेट्स सी कि इस कनेक्शन का आगे जाके कुछ बनता भी है कि नहीं, कि क्या फ्यूचर में ये कनेक्शन का कुछ हो पाएगा। Will something come out of this? क्योंकि एट द एंड मैटर वही करता है। ओके ओके, ओके, ठीक है। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि कोई लोग यहाँ पे नेक्स्ट न्यू मून के दिन या डे आफ्टर टुमारो, नेक्स्ट जब ये वीडियो अपलोड होगा तो डे आफ्टर टुमारो, नेक्स्ट न्यू मून के दिन या फिर अभी इस वक्त एक मैनिफेस्टेशन रिचुअल कर सकते हो। ठीक है, मैनिफेस्टेशन रिचुअल कर सकते हो जहाँ पे आप इस पर्सन को विजुअलाइज कर सकते हो जो लाइफ इनके साथ आपको चाहिए, और एक साथ में कैंडल रख सकते हो और एक मेडिटेशन सुन सकते हो। सो इट इज़ लाइक विजुअलाइज। मैं मेडिटेट जब करती हूँ, मैं जब मैनिफेस्ट करती हूँ तो विजुअलाइज करती हूँ इंस्टेड ऑफ राइटिंग इट डाउन। तो या तो आप लिख सकते हो या फिर आप देख सकते हो, बट कोई तरीके से आप इस पर्सन को मैनिफेस्ट कर सकते हो अभी भी, या फिर बेलीफ मैनिफेस्टेशन ट्राई कर सकते हो, बट मैनिफेस्टेशन करके चीज़ें बदल सकती है। दैट इज़ वन ऑप्शन। सेकेंड ऑप्शन इज़ ऑल्सो कोई रिलीज़ कर दो सारी एक्सपेक्टेशन इस सिचुएशन से कि ये पर्सन आएंगे, दिस दैट, ये वो और सुधर जाएंगे, तो एक्सपेक्टेशन रिलीज़ कर दो, बिकॉज डिले है। सिचुएशन जल्दी ठीक नहीं होगी या फिर चीज़ें जल्दी ओके नहीं होगी, तो एक डिले आ रहा है, एक पॉज आ रहा है। या तो ये चीज़ एक्सेप्ट कर लो या फिर मैजिक को ट्राई करो, मैनिफेस्टेशन को ट्राई करो, एंड डेफिनेटली कुछ चेंज होगा। ओके, सो यू कैन डू दैट। लेट्स सी मोर। आप में से किसी के पास बहुत पैसा आने वाला है, ग्रेट फॉर्च्यून। आई थिंक एज सून एज आप ये इंसान को रिलीज़ करते हो या फिर इनके साथ जो एक्सपेक्टेशन है वो रिलीज़ करते हो, जो भी करते हो आप, यू विल बी रिवॉर्डेड। ब्लेसिंग्स आना स्टार्ट हो जाएगी आपके लाइफ में। जो ये ब्लेसिंग्स ब्लॉक्ड है वो चीज़ वापस आ जाएगी। एक पर्पस है आप दोनों का साथ में फॉर श्योर। पास्ट लाइफ सिचुएशन है, डिस्टेंस हो सकता है कि आने वाला है आपके कनेक्शन में और ज़्यादा। किसी की तो फिर से हेल्थ ख़राब है, अगेन आई एम सेइंग दिस।
किसी के अगर प्लान्स है बाहर जाने के, अब्रॉड जाने के, पढ़ने के, या फिर करियर में कुछ ट्रैवल करने के, तो वो थोड़ा सा डिले कर सकते हो आप, तो अच्छा होगा। बिकॉज़ यहाँ पे ट्रैवल के लिए अभी मतलब सही टाइम नहीं दिख रहा, तो डिले कर लो तो बेटर होगा। और यहाँ पे अगर कोई केस चल रहा है किसी के ऊपर, कोई भी डाइवोर्स केस या कोई भी केस चल रहा है, तो वो एक आदमी डोमिनेट करेगा, एक मेल, ठीक है। उस मेल से आपको बातचीत करनी पड़ेगी या फिर चीज़ें सॉर्ट आउट करनी पड़ेगी, क्योंकि ये मेल बहुत पावरफुल लग रहा है। तो जिसका भी केस चल रहा है, आपको थोड़ा सा और एक्टिव होना पड़ेगा उस केस में, और थोड़ी और दिमाग लगानी पड़ेगी, बिकॉज ये आपका ऑपोजिशन बहुत स्ट्रॉन्ग लग रहा है मुझे। तो जिसका भी फर्स्ट अगेन जनरल रीडिंग जिसके लिए मैसेज था वो पहुंच चुका होगा उन तक, तो टेक इट एज इट रेजोनेट्स। कोर्ट हाउस अगेन मेरे को लग रहा है कि कोई या तो कोई वो केस जीत जाएगा, आप हो सकते हो, बट फिर भी मैं कहूँगी कि ऑपोजिशन से थोड़ा स्मार्टर रहो इन दैट केस। ये कनेक्शन तब तक चलेगा जब तक लेसन्स नहीं लर्न हुए जाते हैं, क्योंकि कार्मिक कनेक्शन है, हो सकता है बहुत टाइम तक चले, बहुत टाइम तक खींचे, लेकिन इस पर आपका भी कोई ज़ोर नहीं है, पर्सन का भी कोई ज़ोर नहीं है। इट इज़ लाइक यू आर टाइड टुगेदर, बट या आपको समझना पड़ेगा आपको इस कनेक्शन से क्या सीखना है। उसके लिए अगेन आपको शैडो वर्क करना पड़ेगा। सो इट इज़ योर कॉल, अगर आप ये कनेक्शन से ब्रेक फ्री करना चाहते हो या फिर इसमें सेफ फील करना चाहते हो, जो भी है इट इज़ कम्प्लीटली योर डिसीजन। बट लेट्स सी मोर फ्रॉम दिस डाइस। तो टाइम इज़ मैटर इन दिस कनेक्शन, टाइम डिले है आपकी कनेक्शन में चीज़ें ठीक होने के लिए। जब तक कुछ सही नहीं हो जाता, आपकी कनेक्शन में अगर एक इंसान ज़्यादा करता था दूसरा कम करता था, तो ये जो इम्बैलेंस गलत था वो सही होने के लिए ये सेपरेशन या ये चीज़ आई है। इट इज़ लाइक दैट, चीज़ें जो गलत था, जो डिसऑनेस्ट था, वो कार्मिक कनेक्शन है आपका, ये भी बोलता है ये चीज़। और बहुत स्पिरिचुअल कनेक्शन भी है, फ्यूचर बहुत ब्राइट है यहाँ पे जो लोग देख रहे हैं। बहुत स्लोली है, आपको बहुत स्लोली चीज़ें चलेगी आपके लिए, बट ब्लेसिंग्स बहुत सारी आएगी। लेकिन एक क्लाउड के बाद मे बी आपका एक टावर मोमेंट आने वाला है रिलेशनशिप में। ये पर्सन की मेमोरीज हो सकते हैं आपको हॉन्ट करे, या फिर इस पर्सन को आपकी मेमोरीज हॉन्ट करे इन द कमिंग डेज। एक टावर मोमेंट मुझे फिर भी दिख रहा है। अगर आप इस कनेक्शन में सेफ फील करते हो तो वो आपको जानना है कि वो चीज़ अच्छी है कि बुरी है। इट इज़ लाइक बहुत सारा काम आपको खुद के लिए करना है। एक पेपर लो और सब कुछ लिखो कि इसकी कनेक्शन कार्मिक क्यों है, ये पर्सन क्यों आपका कार्मिक है। बहुत सारी चीज़ें आपको इंट्रोस्पेक्ट करनी पड़ेगी अगर आपको कनेक्शन से दूर जाना है तो। बहुत ही चीज़ें क्योटिक है आपके कनेक्शन में, कुछ क्लैरिटी नहीं है, दैट इज़ ऑल्सो समथिंग। ओके, तो यस, सो पाइल नंबर 1 दैट वाज योर रीडिंग। आई होप आपको ये रीडिंग पसंद आई होगी। अगर रेजोनेट की तो प्लीज़ कमेंट करना, लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। और अगर आपको पर्सनल रीडिंग बुक करें तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा व्हाट्सएप नंबर और इंस्टाग्राम आईडी है, तो आप वहाँ पे जाके मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। सो बाय बाय, थैंक यू, लव यू। हेलो पाइल नंबर 2, अगर आपने चूज़ किया ये ब्लैक कैट तो ये है आपकी रीडिंग। तो देखते हैं कि आपकी क्रश करेंटली आपके लिए क्या महसूस कर रहे हैं, क्या फील कर रहे हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। Pile number 2.
पाइल नंबर 2, मुझे ऐसा लगता है आपके कनेक्शन का पास्ट तो है, ठीक है, भयंकर पास्ट है, बट कुछ कितना भी बुरा हो जाए, देयर इज़ अ स्पिरिचुअल कनेक्शन, एक कनेक्शन है जो ये आपके साथ कभी भी फील करना बंद नहीं करेंगे। यू आर स्पिरिचुअली टाइड, आप लोग स्पिरिचुअली टाइड अप हो। जितने भी टावर मोमेंट्स आ जाए, जितने भी डिसअपॉइंटमेंट्स आप लोग फेस करो, यू कैन ईजिली बिल्ड ऑन दैट, बिकॉज एक बहुत स्ट्रॉन्ग स्पिरिचुअल पर्पस है आप दोनों के साथ में रहने का, और वो स्पिरिचुअल कनेक्शन कभी नहीं छूटेगा। बिकॉज लव का इतना पता नहीं, बट यहाँ पे बहुत सारा ऑब्सेशन है, बहुत सारा। यू बोथ आर जस्ट टू मच इन ईच अदर्स थॉट, टू मच। इवन इफ, लेट मी जस्ट बी क्लियर, इवन इफ आप दोनों एक दूसरे को प्रॉपरली ट्रस्ट नहीं करते हो, दूसरे इंसान को एक बड़ा बुरा इंसान बताते हो, एक लव एंड हेट डायनामिक मुझे यहाँ पे दिख रहा है। आप लोग बहुत दोनों क्वेश्चन करते हो दूसरे पर्सन के इंटेंशंस, आप दोनों को कहीं ना कहीं लगता है कि आप दोनों एक दूसरे का टाइम वेस्ट कर रहे हो, चीज़ें बहुत सार हो जाती है और बहुत ही कड़वी भी हो जाती है, तो भी देन ऑल्सो देर इज़ समथिंग जो नहीं जाता। और यहाँ पे पर्सपेक्टिव से अगर मैं देखूँ तो मुझे नहीं लगता कि आप दोनों एक दूसरे को पॉजिटिव वे में देखते हो कि लाइक हाँ ये दूसरा इंसान बहुत प्योर है, हाँ ये दूसरा इंसान बहुत प्योर है। इट इज़ लाइक आप दोनों एक दूसरे को ट्रस्ट नहीं करते हो, जानते नहीं हो ज़्यादा, लेकिन आप दोनों को नेगेटिव फीलिंग्स है कनेक्शन के बारे में, बट फिर भी वो चीज़ रहती है, वो कनेक्शन वैसा ही रहता है जितना भी आप उससे दूर जाना चाहो। ओके, इट इज़ लाइक ये कनेक्शन आप दोनों के लिए एक नेगेटिव कनेक्शन है, ऐसा लगता है। आप दोनों एक दूसरे के इंटेंशंस डाउट करते हो, कहीं ना कहीं ज़्यादा करके इस पर्सन को भी लगता है कि वो आपको ट्रस्ट नहीं कर सकते, उनको भी लगता है कि वो अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं, और नेगेटिव परसेप्शन है कनेक्शन के बारे में जो अच्छा नहीं है, इज़ व्हाट आई फील। आप दोनों अलग रिलीजन से हो सकते हो, आप लोग बहुत अलग हो सकते हो, आपके बिलीव अलग हो सकते हैं, या फिर अगर कोई मैरिड है यहाँ पे तो वो एक इशू हो सकता है, थर्ड पार्टी इशू भी हो सकता है, समथिंग। आपको ये कनेक्शन के लिए बहुत फाइट करना पड़ेगा, चाहे वो बाहर वालों के साथ हो या इस पर्सन के साथ हो। इट इज़ सो डिफ़िकल्ट, इट इज़ अ वेरी डिफ़िकल्ट कनेक्शन, कुड बी हेविली कार्मिक अगेन। ये आउट ऑफ सोसाइटी नॉर्म्स हो सकता है कनेक्शन, बिकॉज जनरल रीडिंग है, तो इट इज़ लाइक बहुत बहुत स्ट्रगल है, टू मच। ये कनेक्शन में बहुत ज़्यादा लस्ट है, ये पर्सन बहुत लस्टी है आपको लेके, दैट इज़ फॉर श्योर। एक फिज़िकल कनेक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग है आप दोनों का, लेकिन देयर इज समथिंग ऑफ। यहाँ पे कोई स्केर्ड ऑफ अटैचमेंट हो सकता है, ओके, आप या फिर वो इंसान, बट देयर इज समथिंग ऑफ। लेट मी जस्ट सी। बहुत स्ट्रगल तो है इस कनेक्शन में। यहाँ पे मुझे लव से ज़्यादा ऑब्सेशन और लस्ट दिख रहा है। अगर आप दोनों ऐसे लोग हो कि अगर आपको पता है कि आप इस पर्सन से कंपैटिबल नहीं हो, इस पर्सन को पता है वो आपसे कंपैटिबल नहीं है, फिर भी वो जो फिजिकल एस्पेक्ट है वो इतना स्ट्रांग है कि आप लोग फिर भी ये कनेक्शन ऑन गोइंग रखोगे। इट इज़ लाइक दैट। इट इज़ नॉट लाइक कि आप लोग बहुत कुछ जानते हो एक दूसरे के बारे में और ये कनेक्शन बहुत ही ज़्यादा सॉलिड लव पे बेस्ड है। इट इज़ नॉट लाइक दैट। सुपरफिशियल एस्पेक्ट तो लग रहा है मुझे यहाँ पे। देखिए, आपके कनेक्शन में बहुत सारा पैशन है, दैट इज़ फॉर श्योर। ये कोई डिनाई नहीं कर रहा। बहुत ज़्यादा फायर है, बहुत ज़्यादा पैशन है, बहुत ज़्यादा लस्ट है इस पर्सन को आपकी तरफ, बट ये उससे आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे, दैट इज़ व्हाट आई डाउट। ये ऑब्सेस्ड है आपके फिजिकल सेल्फ से, फिजिकल बॉडी, sexual things. This person is definitely obsessed with that, but when it comes to more, I don't see it. यहाँ पे अटैचमेंट से डर होने के कारण है ये चीज़ या फिर किस वजह से मुझे नहीं पता, लेकिन चीज़ें
आगे नहीं जाएगी उसके, इवन इफ आप दोनों इंटीमेट हो जाओ, बट देन व्हाट, इट इज़ लाइक दैट। ये हर चीज़ को कंट्रोल करना चाहते हैं, इनको पता है कि ये चीज़ मैं करूँगा या करूँगी तो फिर इसका ये आउटकम होगा, तो मैं ये नहीं करूँगा या नहीं करूँगी। ये ऐसे इंसान है जो सुबह उठ के अपनी लाइफ पूरी प्लान करते हैं कि कल परसों ये सब मैं करूँगा और इसका आउटकम अच्छा होगा, जबकि आपको पता भी नहीं आपने कल देखा कि नहीं, कल आप उठे कि नहीं, कल आपकी मौत नहीं हो गई। इट इज़ लाइक दैट। वो बहुत ही चीज़ों को कंट्रोल करके चलना चाहते हैं। सो दे डू नॉट वॉन्ट टू, यहाँ पे एक रीज़न ये भी दिख रहा है कि ये आपसे अटैच नहीं होना चाहते, इसलिए आपसे अपना डिस्टेंस रखते हैं। ठीक है, वो स्कैर्ड ऑफ अटैचमेंट है आपके साथ में, क्योंकि इनको कहीं ना कहीं पता है कि ये चीज़ बैडली एंड होगी। ये पर्सन लेकिन मुझे लगता है आके आपको कुछ बोलने वाले हैं, या फिर आपसे कुछ शेयर करने वाले हैं, या फिर इस चीज़ के बारे में बात करने वाले हैं। देयर विल बी सम कम्युनिकेशन जो मुझे लगता है कि इनके एंड से आ सकता है। जो भी आपका करंट स्टेट है, जो हुआ है पास्ट में, वो हो सकता है बहुत बुरा हो आप दोनों के साथ में, लेकिन प्रेजेंट में वो वही कनेक्शन वापस से फील कर रहे हैं आपके साथ में। आई थिंक एक चीज़ जो पूरी बुझ चुकी थी वो अचानक से वापस से फायर कैच हो रहा है उसमें। इट इज़ लाइक दैट। वो पैशन वापस से रीइग्नाइट हुआ है। इट इज़ लाइक दैट। अभी हो रहा है ये सारी चीज़ें। मार्च और अगस्त का टाइम आपके कनेक्शन में बहुत ज़रूरी होगा, बट यहाँ बहुत ज़्यादा डिनाइल है। ये पर्सन में बहुत डिनाई कर रहे हैं वो आपके कनेक्शन को। इट इज़ लाइक वो एक्सेप्ट ही नहीं करना चाहते कोई चीज़। ओके, ये पर्सन को अबैंडमेंट इश्यूज हो सकते हैं। इस पर्सन को ऐसा लग सकता है कि हर कोई उन्हें छोड़ के चला जाएगा, और इनको हो सकता है इनका पास्ट ऐसा रहा है जहाँ पे लोग इनको छोड़ के चले गए हैं, तो इनको बहुत सारा अबैंडमेंट इश्यूज है जो अनहील्ड है, जो इन्होंने हील नहीं किया अभी तक। तो ये वो होने से पहले, लोगों का छोड़ के जाने से पहले या कुछ बुरा होने से पहले, वो खुद ही अज्यूम कर लेते हैं और पीछे चले जाते हैं। तो उनको बहुत बड़ा अबैंडमेंट इशू है, हील अबैंडनमेंट। तो उनको ये चीज़ को हील करना पड़ेगा। आप दोनों के बीच में एक बहुत ही इलेक्ट्रिक केमिस्ट्री है, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग केमिस्ट्री है, बट ये रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना चाहते कनेक्शन की, ये फीलिंग्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना चाहते, चीज़ों से भाग रहे हैं अभी भी। वो एक्नॉलेजमेंट नहीं कर रहे, अपनी फीलिंग को एक्नॉलेज ही नहीं कर रहे कि हाँ वो ऐसा महसूस कर रहे हैं। उनके माइंड में सिर्फ यही चल रहा है कि ये वेस्ट ऑफ टाइम है, इधर अगर मैंने इन्वेस्ट किया तो ये घाटे में जाएगा। बिकॉज जैसे मैंने कहा, ये पर्सन बहुत कंट्रोलिंग है, वो टाइम्स अहेड सोचते हैं, तो ये एक्नॉलेज नहीं कर पा रहे हैं, और ये अपने फियर को भी एक्नॉलेज नहीं कर रहे अबैंडनमेंट के, जो इनको पता भी नहीं कि इनको है। इट इज़ लाइक ये डिसीजन जो लेते हैं हमेशा ये फियर के बेस्ड लेते हैं कि कोई उन्हें छोड़ के ना चला जाए, कुछ गलत ना हो जाए। हाँ, अगर वो आपसे आज अटैच हो गए, कल अगर आपका मन बदल गया, कल अगर आपने कुछ और डिसाइड कर लिया, कल अगर आप उनको छोड़ के चले गए, सो क्या, तब क्या होगा। तो ये पर्सन अहेड ऑफ टाइम अपना डिसीजन ले लेते हैं। वो ऐसे तरीके का इंसान है, जो भी मेल फीमेल, और वो ऐसे ही है। दे आर लाइक दैट, दे आर वेरी रियलिस्टिक इन दैट मैनर। हाँ, तो वो इस वजह से चीज़ें बैक ऑफ करते चीज़ों से, बिकॉज उनको पता है कि उनको अपने हार्ट को प्रोटेक्ट करके चलना है। मुझे ये लग रहा है ये पर्सन कभी भी आपसे डिस्कनेक्शन फील नहीं कर सकते। आप दोनों के बीच में कभी भी इस चीज़ को लेकर डिस्कनेक्शन नहीं आ सकता कि जो भी हो रहा है आप दोनों के बीच में, आप लोग हमेशा स्पिरिचुअली अटैच्ड होंगे। बिकॉज ये जो फायर और पैशन आप दोनों के बीच में वो बहुत स्ट्रांग है, लेकिन उसको इमोशंस के लेवल तक पहुंचने के लिए या फिर डीपर कनेक्शन बनने के लिए पर्सन को भी रेडी होना पड़ेगा। बिकॉज इनको बहुत बड़ा इशू है अबैंडनमेंट के साथ में, बहुत बड़ा। इट इज़ लाइक देयर बिगेस्ट फियर। और ये चीज़ अगर उस चीज़ को हील करे, उस चीज़ को एक्नॉलेज करे, तो पूरा सिचुएशन बदल सकता है, और एक आप लोग वर्कआउट कर सकते हो, आप लोग चीज़ें बेटर कर सकते हो अगर ये पर्सन बस एक्नॉलेज करे कि उनको ये फियर है। ओके, चीज़ें बहुत चेंज हो जाएगी। फिर ब्लेमिंग सिचुएशन है बहुत ज़्यादा यहाँ पे आप दोनों के बीच में। ये पर्सन या तो कोई नई चीज़ सीख रहे हैं या नई चीज़ सीखना चाहते हैं अपने करियर में।
लर्निंग जर्नी पे है। यहाँ पे आपके कनेक्शन में बहुत बातें हो सकती है पर कोई एक्शन नहीं होगा। इनका इंट्यूशन पूरा ब्लॉक्ड है, ये आगे का नहीं देख पा रहे हैं आपके साथ कुछ भी, या फिर चीज़ों को समझ नहीं पा रहे हैं आपके साथ में। इनको लगता है कहीं ना कहीं ये कनेक्शन जो भी है, ये कनेक्शन उससे ज़्यादा नहीं बन पाएगा, ठीक है। तो उन्होंने कहीं ना कहीं अपना वर्डिक्ट दे चुके हैं इस चीज़ में। अगर ये मैरिड है तो मैरिज एक बड़ा इशू हो सकता है। अगर आप मैरिड हो तो मैरिज एक बड़ा इशू है। कोई भी अगर दूसरे कमिटमेंट में है तो वो चीज़ भी इनको खाती है, वो चीज़ भी इनको इशू देती है। अगर ऐसा कुछ नहीं है देयर इट इज़ मोस्टली देयर अबैंडमेंट इश्यूज एंड स्कैर्ड ऑफ अटैचमेंट, और उनका ब्लॉक्ड इंट्यूशन। वो समझ, एक इंट्यूशन ही होता है जो आपको गाइड करता है कि हाँ ये सिचुएशन में आपको यहाँ पे ये करना है। बट जब उनका यही चीज़ ब्लॉक्ड है तो वो क्या करेंगे? इट इज़ लाइक दैट, व्हाट कैन दे डू? हो सकता है पर्सन दूसरों की बातें भी सुन रहे हैं, दूसरे लोग उनको एडवाइस भी कर रहे हैं सिचुएशन पे। आप लोग एक ट्विन फ्लेम जर्नी पे भी हो सकते हो। आप लोग एक ट्विन फ्लेम जर्नी पे भी हो सकते हो। एंड लेट्स सी मोर। देखिए, अगर आपको पता है आपके कनेक्शन का कोई सर पैर नहीं है, अगर आप लोग रियलिटी में कुछ बन नहीं सकते या फिर ब्लॉकेजेस बहुत ज़्यादा बड़ी है, तो इस पर्सन का ऐसा फील करना थोड़ा जायज़ है, ठीक है। इनकेस ऐसा कुछ बड़ा ऑब्स्टिकल है ही नहीं और ये पर्सन अपने फियर की वजह से डिसीजन ले रहे हैं, तो ये उनकी गलती है फिर, ओके। बट कहीं ना कहीं ब्लॉकेज ये ओवरकम हो सकता है। आई थिंक ये चीज़ मैं कहूँगी सॉल्व हो सकती है। इट इज़ नॉट सो बिग। थोड़ा क्लियर कम्युनिकेशन से, थोड़ा सा चीज़ें को एक्नॉलेज करने के बाद ये चीज़ वर्कआउट हो सकती है, आपका कनेक्शन बेटर हो सकता है। लेकिन इट इज़ ऑल्सो डिपेंडिंग ऑन द पर्सन। आपका अगर ट्विन फ्लेम जर्नी है, इट कैन गो इन टू ए यूनियन फेज ऑल्सो, बट उसके लिए मेहनत है, उसके लिए मेहनत है, वो मेहनत उनको भी करनी पड़ेगी। और फिर वो जो चीज़ आपको चाहिए कनेक्शन में, मेरे को लगता है कि ट्विन फ्लेम जर्नी में अगर आप हो, मे बी आप, वो बोलते हैं ना स्टेजेस होते हैं ट्विन फ्लेम में, तो आप मे बी बहुत ऊपर के स्टेज में हो, और अगर आप ये चीज़ सॉल्व कर दो, ये फियर ऑफ अबैंडनमेंट जो भी है, तो बहुत अच्छा कुछ निकल सकता है इससे। बट ये बहुत इमेच्योर पर्सन दिखते हैं मुझे, ये समझने को राज़ी नहीं लगते। यहाँ पे किसी, अगर कोई मैरिज का पूछ रहे हो तो अचानक से कोई रिश्ता आ सकता है आपके लिए, या फिर आपको सुनाई दे सकता है कि किसी का रिश्ता पक्का हो गया। इट इज़ समथिंग लाइक दैट। मैसेज, इंपॉर्टेंट मैसेज आ रहा है। या तो ये पर्सन आपसे बात करने वाले हैं जल्दी, ये पर्सन या तो आपसे बात करने वाले हैं। यस, देयर इज सम कम्युनिकेशन कमिंग, सो बी प्रिपेयर्ड। ये इस इंसान से हो सकता है या फिर कोई और, बट एक लव मैसेज, एक कम्युनिकेशन आ रहा है। देयर इज समथिंग कमिंग। कोई आपको प्रपोज कर सकता है, कोई ऑफर आ सकता है, कोई फ्यूचर के रिगार्डिंग बात हो सकती है, लव के रिलेटेड। बट कुछ तो होने वाला है, या तो इस पर्सन के साथ में या फिर कोई नेक्स्ट पर्सन के साथ में। बट देयर इज़ अ मैसेज कमिंग, मैसेज, एक कम्युनिकेशन होने वाला है आने वाले टाइम में। एंड व्हाट एल्स, लेट्स सी फ्रॉम दिस। जैसे मैंने कहा है कि ये पर्सन बहुत फुलिश है, बहुत ज़्यादा इनको एक्सपीरियंस नहीं है या तो लाइफ का, या तो इनको ये लव सिचुएशन से डील करना नहीं आता। ये अपने बिजनेस में, काम में बड़े अच्छे होंगे, लेकिन अगर कोई बात प्यार की आ जाए तो ये बहुत सोच समझ के इन्वेस्ट करते हैं। एंड दे आर फीलिंग वेरी सैड, वेरी हार्ट ब्रोकिंग। जैसे कि रोज़ मुरझाया हुआ रोज़ है, तो इट इज़ समथिंग जो वो आपको ऑफर करना चाहते हैं लेकिन कर नहीं सकते। एंड दिस इज़ अ फूल, इट इज़ लाइक दैट। उनको लगता है कि ये चीज़ बहुत फुलिश है, या फिर बहुत फुलिश लगेंगे अगर उन्होंने ये चीज़ को आगे बढ़ाया, तो इट इज़ समथिंग लाइक दैट। एक वेब है जिसमें वो फंस चुके हैं पूरी तरीके से, वो बहुत डाउट भी करते हैं। बट देयर इज़ डेफिनेटली पैशन, अट्रैक्शन, रोमांस, ये बहुत फील करता है आपके लिए।
एंड अगर आप फीमेल है तो आई डोंट थिंक ये पर्सन आपके बॉडी और लुक्स में कुछ भी बदलना चाहते हैं. आई थिंक आप बहुत ब्यूटीफुल है इस पर्सन के लिए. आई थिंक मोर देन दे डिज़र्व, उनको ऐसे लगता है. तो आपके फिजिकल अपीयरेंस को लेके कोई क्वेश्चन नहीं है. और इस वाई वुड द पर्सन इवन बी लाइक फिजिकली अट्रैक्टेड टू यू, अगर उनको आप पसंद नहीं हो तो. बट स्टिल मुझे ये मैंशन करना था कि रिगार्डिंग अपीयरेंस आई थिंक the best they have gotten, because you see how beautiful this is. Like you have all shades, you're like a rainbow to them. बहुत beautiful. You know how to maintain, you know how to what to do, and you are just perfect. Okay, even if they have options, अगर इनके पास आपको लगता है कि options है या फिर वो दूसरों से बात करते हैं this and that, you are the best one. बट ये पर्सन बंधे हुए हैं. लुक एट दैट. अगर ये कोई यहाँ पे कोई थर्ड पार्टी है तो मे बी इस पर्सन के ऊपर कोई मैजिक किया हुआ है थर्ड पार्टी ने टू कीप देम टाइड. ओके, अगर थर्ड पार्टी है तो डेफिनेटली कुछ हुआ है यहाँ पे. एंड दे कैन नॉट ब्रेक फ्री. अगर वो ब्रेक फ्री करते हैं तो वो आपके पास आ जाएंगे. इधर अगर थर्ड पार्टी का कुछ कंट्रोल है इस कनेक्शन में, देन देर इज सम मैजिक ऑल्सो देर. मे बी उनको टाई करके रखा हुआ है. ये पर्सन ने अगर आपसे पीछा छुड़ाया तो वो आपसे कहना चाहते हैं कि वो उनको भी उतना ही दिक्कत देता है, बिकॉज दे ऑल्सो फील अ कनेक्शन विथ यू वेरी स्ट्रांगली. वो आपसे अपोलोजाइज़ करना चाहते हैं. वही मेरे को कुछ तो मैसेज आ रहा था. मे बी दे विल अपोलोजाइज टू यू और देर विल बी सम कम्युनिकेशन. कोई बातचीत होगी. ये पर्सन कभी कभी बहुत ज़्यादा माइंड गेम्स खेलते हैं. जैसे मैंने कहा, बहुत कंट्रोलिंग इंसान है. उनको पता चलता है अगर मैं ये करूँगा या ये करूँगी तो ये नतीजा निकलेगा, या फिर ये पर्सन ऐसे रिएक्ट करेगा, तो आपको ट्रिगर करते हैं बार बार. ये पर्सन आपसे बदले, जैसे मैंने कहा, मुझे कोई कम्युनिकेशन आती हुई दिख रही है और ये पर्सन आपसे बात करना चाहते हैं बहुत ज़्यादा. तो ये बात करके वो मैसेज को इरेज कर सकते हैं. बहुत बार वो टेक्स्ट करके इरेज करते हैं. इट इज़ लाइक होपफुली आई विल गैदर द करेज टू टेल यू द ट्रुथ समडे. कोई दिन पे वो आपको अपनी सच्चाई बता पाए या फिर आपको मैसेज कर पाए. वो आपको थैंक्स बोलना चाहते हैं अगर आप उनके साथ डिफ़िकल्ट सिचुएशन में थे या फिर आपने कभी भी उनको खुशी दी है, तो बहुत ग्रेटफुल फील करते हैं आपके लिए. बट ये प्रिटेंड कर रहे हैं कि उन्हें फ़र्क नहीं पड़ता. यहाँ पे कोई गुस्सा हो सकता है, या तो वो, जैसे मैंने कहा, यहाँ पे थोड़ा सा हेट एंड लव डायनामिक है आप दोनों के बीच में. तो आप गुस्सा हो सकते हैं, ये पर्सन गुस्सा हो सकते हैं, बट एक हेट एंड लव रिलेशनशिप है आप दोनों का. ये पर्सन में प्राइड भी बहुत ज़्यादा है. तो एक रीज़न तो ऑब्वियसली ये भी है कि वो आपको रीच आउट नहीं कर पा रहे, बिकॉज ये बहुत प्राइडफुल है, बहुत कंट्रोलिंग है, बहुत माइंड गेम्स खेलते हैं. और ये कह रहे हैं कि आई टेक माई ओन टाइम टू रिटर्न बैक टू यू बिकॉज आई नो यू विल बी वेटिंग फॉर मी. तो ये कभी कभी, जैसे मैंने कहा, माइंड गेम खेलते हैं, जानबूझ के आपसे टाइम ऑफ लेते हैं और उनको पता है कि कहीं ना कहीं आप उन्हें हमेशा एक्सेप्ट कर लोगे. तो इट इज़ लाइक दैट. अब आप देखो ये कितना सही है. इनके बहुत पास्ट में दिक्कतें हो सकती हैं. इनका पास्ट बहुत ट्रॉमेटिक था, तो वो उस चीज़ से उभरने की कोशिश कर रहे हैं. ओके, सो येस, ओवरऑल आई थिंक वन मिनट मोर, एक सेकेंड. तो देखिए, यहाँ पे कनेक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग है. बट आई जस्ट फील अगर ये पर्सन थोड़ा ईजिली कम्युनिकेट करे और अपना फियर्स आपको बताए, अपनी चीज़ें करने के वजह आपको बताए, या फिर आप सेम चीज़ करो, क्लियर कम्युनिकेशन से चीज़ें हील हो सकती है. लेकिन यहाँ पे इतना प्राइड, ईगो, माइंड गेम्स इस पर्सन की तरफ से आते हैं, वो भी फियर के वजह से. और जब तक वो आपसे क्लियरली बात नहीं करेंगे और ये माइंड गेम्स वाला चीज़ छोड़ेंगे नहीं, तब तक चीज़ें आगे प्रोग्रेस होना मुश्किल है. ओके, सो डेफिनेटली चीज़ें लेकिन बदलेगी, बट नेक्स्ट, मतलब दिस ईयर के अगस्त तक मैं कह सकती हूँ चीज़ें बदलेंगी. उसके पहले मुझे ये साइकिल लग रहा है. ओके, सो दैट वाज योर रीडिंग. बाय बाय, लव यू. एंड ऑल्सो इफ़ यू लाइक इट देन शेयर, कमेंट, लाइक एंड सब्सक्राइब. और अगर आपको पर्सनली बुक करनी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर और मेरा व्हाट्सएप नंबर ऑब्वियसली और मेरा इंस्टाग्राम ID रहेगा, तो आप जाके मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो. सो बाय बाय, लव यू, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो.